जेएमएम जिला अध्यक्ष बड़े भैया राजेंद्र सिन्हा जी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशीला मिश्रा जी, अविनाश देव जी, केंद्रीय सदस्य सुनील तिवारी जी, केंद्रीय सदस्य उपाध्यक्ष कमल खान जी, हमारी तमाम माताएं, बहनें, भाई बंधु, आप सभी को ममता भूइया की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चरण स्पर्श और जोहार करती हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें, जो कि आधी आबादी, हमारी महिलाएं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनसे आग्रह है और विशेष करके विनती है कि आप अपने अधिकार के लिए जिस तरह से इस कड़ी धूप में निकल रहे हैं, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने हक के लिए लड़ने के लिए आप सभी से यही आग्रह है कि आप आगे चल करके अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए एक उचित निर्णय लेंगे और ले भी रहे हैं, क्योंकि आपका विचार और आपका सोच ही आपके परिवार के आगे का भविष्य गढ़ता है। और हम बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ सकते हैं कि आज का जो देश में माहौल फैला हुआ है, राजनीतिक में सबसे बड़ा मुद्दा जो हम महिलाओं के लिए खास करके है, वो है महंगाई। महंगाई से अगर सबसे ज्यादा कोई जूझ रहा है इस वक्त, तो है महिलाएं। वैसे तो जूझ सभी रहे हैं, हर वर्ग के लोग, खास करके किसान और गरीब परिवार तो जूझ रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा इस महंगाई से परेशान है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में ही घर परिवार चलाने का बागडोर होता है, तो महिलाओं को ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जो 2014 में या उससे पहले अगर बात किया जाए घर के राशन पानी की या गैस की या पेट्रोल डीजल की, तो गैस हमें 500 में मिल जाया करता था, 500 से 400 450 में मिल जाया करता था, लेकिन आज जाकर के देखिए तो 1000, पूरा 1000 दीजिए तो आपको एक गैस सिलेंडर मिलेगा। राशन लेने अगर आप जाइए, जो चावल पहले 25 रुपया में 20 रुपया में मिलता था किलो, आज 30 और 40 से नीचे के तो बात ही नहीं करना है। तो इसी तरह से महंगाई से हम परेशान हैं, और इस महंगाई से घर चलाना मुश्किल इतना मुश्किल हो गया है कि महिलाएं अपने लिए कुछ सेव करके नहीं रख पा रही हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहती तो हैं कि उच्च शिक्षा के लिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजे, बाहर भेजे, लेकिन महंगाई से इतना त्रस्त है कि वो चाह करके भी अपने इच्छा को दबा करके रहने के लिए मजबूर हैं। आप लोग इसलिए आग्रह है आप सभी माताओं बहनों से कि इस महंगाई से बचने के लिए और देश में जो अराजकता फैली हुई है, उसमें सिर्फ पुरुषों की नहीं, अब हमारी भी भागीदारी है कि हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और हमारे संविधान जो खतरे में है, इसलिए खतरे में है क्योंकि लगातार 2 बार से हमारे सांसद महोदय जो हम लोग वोट देकर के जिता रहे हैं पलामू लोकसभा से, तीसरे बार फिर से मैदान में है, और इस बार फिर से अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती है तो हमारा संविधान को चेंज कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कहती, ये मैं नहीं कह रही, आप न्यूज़ चैनल में जाकर के देख लीजिए, पेपर में देख लीजिए। इस बार संविधान खतरे में है, तो संविधान को बचाना सिर्फ राजनेताओं का या मीडिया कर्मी या जो भी है उनका काम नहीं, सबसे ज़्यादा अब हम महिलाओं को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम घर परिवार चला सकते हैं तो हम देश भी चला सकते हैं। इसलिए हमें अपना अधिकार समझना होगा, अपना बहुमूल्य वोट जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रलोभन अगर किसी को दिया जाएगा तो आप महिलाओं को दिया जाएगा, घर घर तक जा करके कि अगर हमारी सरकार आती है, हम जीत के आते हैं तो आपके घर तक
हम रोड बनवा देंगे, बिजली पानी की सुविधा देंगे, महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम कर भी दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ चुनाव तक। चुनाव जैसे ही खत्म होगा वो महंगाई को फिर उसी चरम सीमा पे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस बार आपसे आग्रह है कि इस तरह के प्रलोभन में आप ना आए और अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ करके उचित प्रत्याशी को दे। आपके नजर में जो भी उचित प्रत्याशी है उसको अपना वोट दे और अपने परिवार को भी समझाएं, क्योंकि हमको पता है बहुत अच्छे तरह से कि हर एक घर में महिलाओं के पास कम से कम 4 से 5 वोट की जरूरत होता है। एक उनके हस्बैंड हो गए, उनके 2 बच्चे हो गए, सास ससुर हो गए, तो आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं अपने परिवार को कि आपको अपना बहुमूल्य वोट कहाँ देना है। इसलिए आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, पुनः विनती कर रहे हैं कि अपना बहुमूल्य वोट उचित पार्टी को दे, उचित प्रत्याशी को दे, ताकि आप और आपका प्रत्याशी आगे चल करके अपना लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सके और विकास की बातें कर सके, आपके साथ मिल करके यहाँ की समस्याओं से लड़ सके और आपके साथ मिल करके आगे बढ़ सके, आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचा सके, संविधान करने में आप अपना भागीदारी दें और अपना बहुमूल्य वोट जो आने वाले 13 तारीख को है, इस बार हम हाथ जोड़ करके अपने लिए वोट मांगते हैं, भाजपा के लिए वोट मांगते हैं और आप अपना बहुमूल्य वोट 13 तारीख को ईवीएम के दूसरे नंबर पर लालटेन छापर दे करके अपनी बेटी बहन ममता भूया को आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।